ओम शांति। आज 13/4/2025 बाबा की अव्यक्त मुरली देखेंगे। रिवाइज कोर्स है 31/12/2004। हेडिंग है इस वर्ष के आरंभ में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। तो बाबा जो है वो नए वर्ष के निमित्त आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी, नया युग और नए वर्ष के बारे में बाबा बता रहे हैं। पर आगे बाबा कह रहे हैं कि समय के हिसाब से और दुनिया की हालतें देखते हुए विशेष दो रूपों को इमर्ज करो। एक है सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। तो सर्व के प्रति रहम दिल अर्थात कि जो भी रोल में फंसे हुए हैं, अपने को ये लिमिटेड माइंड समझते हैं, क्योंकि रोल या शरीर भी कहाँ फंसा हुआ है, बसा हुआ है, इस मन में बसा हुआ है। मन का ही मैनिफेस्टेशन जो है हमें बाहर दुनिया में दिखाई देता है। तो जो भी अपने को ये सत्य मान के बैठे हैं कि हम ये शरीर हैं, हम यह देह हैं, उसके प्रति बाबा कह रहे हैं, और उस रोल में आकर के, देह में आकर के कुछ भी जो है उनको दुख हो रहा है, पीड़ाएं हो रही हैं या गलत काम कर रहे हैं, तो वैसे गलत तो कुछ है नहीं, सब कुछ ड्रामा में फिक्स है, लेकिन फिर भी वो उससे अपनापन जोड़ते हैं। तो उनके प्रति जो है वो रहम दिल और कल्याणकारी ऐसे बनने का है कि उनको उनकी देह से न्यारा जितना जितना हम देखते हैं, तो वही जो है वो कल्याणकारी बनना है। फिर दूसरा स्वरूप बाबा बोल रहे हैं हर आत्मा के प्रति दाता के बच्चे मास्टर दाता, अर्थात कि उनको हर समय जो है हम इसी भाव से देखें कि ये सत्य स्वरूप आत्मा है, बाप समान आत्मा है। फिर बाबा बोल रहे हैं कि अभी स्वपुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों में तीव्र पुरुषार्थ करने का है। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं विशेष 4 बातें चेक करने की हैं। तो सबसे पहला है निमित्त भाव। निमित्त भाव में थोड़ा सा बाबा कह रहे हैं कि साधारण आत्माओं का निमित्त भाव भी जो है वो साधारण होता है, मोटा होता है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का जो है वो सूक्ष्म होता है। तो उस सूक्ष्म या रॉयल रूप का होता है। तो उस रॉयल रूप के निमित्त भाव को जो है वो हमें चेक करने का है। तो बाबा कह रहे हैं वो चेक होता है सेवा में, स्थिति में, संबंध संपर्क में, वो हर तरीके से चेहरे और चलन में हमारा निमित्त भाव जो है वो दिखाई देना चाहिए। दूसरा जो है वो निर्माण, तीसरा निर्माण, और चौथा है निर्वाण, क्योंकि अभी जो है वो हमारा निर्वाण में वाणी से परे जाने का जो है वो समय है। तो ये निमित्त भाव भी जो है हम स्थूल रूपी से तो चेक कर सकते हैं चलते फिरते, लेकिन फिर भी जो है जब योग के समय हम बैठते हैं ना, क्यों न, क्योंकि हमें बाबा ने जो है कहीं ना कहीं तो निमित्त बनाया ही है, चाहे घर परिवार में, चाहे सेवाओं में। तो उसको जो है बहुत सूक्ष्म रीति से चेक करने के लिए हमें अपनी उस साइलेंस की स्थिति में, हर एक का भिन्न भिन्न हो सकता है और हर एक खुद ही समझ सकता है, तो उसके लिए जो है हमें अपने साइलेंस में जा कर के और जो है उस निमित्त भाव को चेक करना है कि कहीं पर भी जो है वो मैं अपना मेरापन, मैंपन तो नहीं लगा रहा हूँ ना। तो जितना जितना हम उसमें जाते जाएंगे तो ही जो है हम अपनी रियल स्वरूप को, सत्य स्वरूप को पहचान सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि वाह वाह नहीं करना है, लेकिन वाह वाह करने का है। फिर बाबा कहते हैं कि सबके सामने तो बच्चे कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर रूह रूहान में हमें कहते हैं कि ये तो सब कुछ चलता है, ये भी ऐसे होता है। तो बाबा कहते हैं अभी चलना नहीं है, लेकिन उड़ना है। उड़ना है तो चलने की बातें क्यों देखते हो, उड़ो और उड़ाओ। फिर बाबा बेहद की वैराग्य के वृत्ति के ऊपर आ रहे हैं कि किस किस से हमें वैराग्य लाना है।
या कहीं कहाँ कहाँ पे हमारी जो है बेहद के वैराग्य वृत्ति में कमी है। तो देखा देहबान की स्मृति, यह भी जो है बेहद के वैराग्य वृत्ति की कमी है, क्योंकि छोटी छोटी हद की बातों में आ जाते हैं तो डगमग होते हैं। तो उसका कारण है वैराग्य वृत्ति की कमी है, लगाव है। तो बाबा ने कहा कि वैराग्य नहीं है लेकिन लगाव है। जब बेहद की वैराग्य वृत्ति बन जाएगी तो वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी वैरागी, और संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में जो है वो बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। तभी ही जो है वो मुक्ति धाम का गेट खुलेगा। तो बाबा ने कहा कि अभी तक तो चाबी भी तैयार नहीं, क्योंकि मुक्तिधाम की चाबी ही है, मुक्तिधाम के दरवाजे की चाबी ही है बेहद के वैराग्य वृत्ति। तो बाबा ने कहा कि आत्माएं जो है वो चिल्ला रही हैं, पुकार रही, ब्रह्मा बाबा भी, प्रकृति भी, एडवांस पार्टी भी और माया भी जो है वो इंतज़ार कर रही है। तो अब बाबा पूछ रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान अभी क्या करने का है? फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एकरस स्थिति बनाने वाले सर्वसिद्धि स्वरूप भव। तो एकाग्रता होती ही कहाँ पे है? आत्मिक स्वरूप में, अपने मूल स्वरूप में एकाग्रता होती है, क्योंकि शरीर के बाद में रोल में आएंगे या हद में आएंगे हम, तो वहाँ पे तो बाबा कहते हैं कि हलचल होती ही है। इसलिए एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित होना है। तो वो श्रेष्ठ संकल्प कौन सा है? कि मैं बाप समान सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो हलचल समाप्त हो जाएगी। इसके लिए बाबा कह रहे हैं एकांतवासी बनो, अर्थात एक के अंत में खो जाओ अपने एक आत्मा, क्योंकि आत्मा के लिए कौन है? आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई है ही नहीं। तो उस एक के अंत में खो जाओ। फिर स्लोगन, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। तो रोल में स्क्रिप्ट अनुसार हमसे ऊपर नीचे कोई भी कार्य हो सकता है, लेकिन जहाँ पे उसमें मेरापन लगाया कि ये मैंने किया, तो वो क्या हो जाता है? दाग पर दाग, अर्थात देहभान के ऊपर हम फिर से देहभान, क्योंकि अपनी कॉन्शियसनेस में क्या लाते हैं कि हम ये शरीर हैं या मैं प्रिया पूजा प्रदीप हूँ। तो वो बार बार इस स्मृति को घोटते रहते हैं हम लोग। तो जैसे क्या होता है, देहभान की लेयर और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो उससे दूर रहने के लिए बाबा कह रहे हैं बीती को बिंदी लगाओ, अर्थात कि ड्रामा की स्मृति। अच्छा,